हमारे साथ बात करने के लिए जो बीजेपी के नेता थे अब बीजेपी में नहीं है। बीजेपी पार्टी ने निकासित कर दिया और मंत्रिमंडल में थे उत्तराखंड में, तो वहां से बर्खास्त कर दिया। हरक सिंह रावत जी, पार्टी ने आपको बर्खास्त कर दिया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? देखिए, मैं सोचता हूँ कि उनको ईश्वर ने शायद उनकी उस सद्बुद्धि दे दी है कि उन्होंने मुझे निकाल दिया, क्योंकि इससे जो रही सही कसर थी और जो एक बार के लिए लग सकता था कि सरकार आ सकती है, हालांकि वह सरकार आ नहीं रही थी, लेकिन एक बार भ्रम था कि सरकार आ सकती है। अब वो भ्रम खत्म हो गया। अब 100% भाजपा नहीं आ रही है और 100% कांग्रेस आ रही है। मैं कांग्रेस में था नहीं था तो भी कांग्रेस आ रही है, क्योंकि लोगों ने हम 5 साल में, उसके लिए मैं भी दोषी हूँ। देखिए, मैं भी उस अपने आप को उतना ही दोषी मानता हूँ। उस सरकार को लाने में भी मैंने मेहनत की और उस सरकार में मैं मंत्री के रूप में भी रहा, इसलिए मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा दोष है, लेकिन मेरा दोष भी कम नहीं है और मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना कोई और दोषी है। और इसलिए मुझे दुख है कि मैं एक ऐसे सरकार का भागीदार रहा हूँ जिस सरकार ने 5 साल में उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। देखिए, अब्बास नकवी का कहना है कि सर कि 5 साल आपने मलाई खाई, उसके बाद लास्ट में जब चुनाव का समय आया तो परिवार के लिए वोट में टिकट मांग रहे थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये तो क्यों मलाई खिलाई आपने? मैं 2016 में कांग्रेस में मंत्री था, तो तब आपने क्यों खिलाई मलाई? और आप क्या मलाई खिलाते हो किसी को? क्या भाजपा की सेवा, भाजपा सेवा करती है या मलाई खिलाती है मंत्रियों को? अगर नकवी जी ये कह रहे हैं कि मलाई खा 5 साल, तो मैं नकवी जी से पूछना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को मलाई खिलाती है क्या? कि मलाई खिलाती है और छोड़ दिया तो कह दो कि मलाई खा के चले गया? तो मलाई, अरे ये कहते हैं कि 5 साल सेवा की और नहीं पटरी बैठी तो चले गए, तो ये क्यों कह रहे हो कि मंत्री मलाई खाई? तो इसका तो भारतीय जनता पार्टी सब जगह अपने मंत्रियों को मलाई खिलाती है, तो मुझे भी खिलाई और लोगों को भी खिलाई होगी। फिर तो ऐसे कैसे हो गए कि मैं ऐसा क्या माए बाप था कि मुझे खिलाई और औरों को नहीं खिलाई? देखिए, सरिता आर्य मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ कांग्रेस समय में एक विधायक रही है 12 से लेकर 16-17 तक, तो इसलिए मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए, कुछ लोग ब्लॉक के नेता होते हैं, कुछ जिले के होते हैं, कुछ लोग मंडल के होते हैं, कुछ लोग पूरे प्रदेश में प्रभाव होता है। अब मुझे नहीं पता कि उनका प्रभाव कितना है और कितना नुकसान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मेरा अपना आकलन है कि उसके कारण कोई नुकसान होगा। सर, एक चीज, गणेश गोदियाल जी जिस तरह से आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि समझाना चाहिए। गणेश गोदियाल जी मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं और हमेशा साथ रहे हैं पार्टी में, चाहे मैं बीजेपी में था तब भी मेरी उनसे बातचीत होती थी। प्रीतम भाई मेरे भाई हैं, मैं हमेशा जब भी वो, चाहे मैं मंत्री था, वो विपक्ष के नेता थे, हमेशा मिलना जुलना और बातचीत होती थी और हमेशा हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन हरीश रावत जी कह रहे हैं माफी मांगना चाहिए सर। अब बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? अब वो उनका अधिकार है बड़े भाई को छोटे भाइयों को लिए कुछ बोलना। क्या लगता है, कांग्रेस जो बात करने की बात कही जा रही है ज्वाइन करने की, क्या कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं आप? देखो, अभी नहीं, अभी कोई मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन आगे बातचीत होगी। फिलहाल बात तो बड़े नेताओं से चली रही हो, गणेश गोदियाल से, जैसे अभी आप कह रहे थे कि बात चल रही है हमारी। नहीं, बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने मेरे को पहले फ़ोन किया था, इस एपिसोड से पहले उन्होंने कई बार मुझे फ़ोन किया। मैंने उनको कह दिया कि भाई मैं सोच विचार करूंगा। नहीं, आपने कहा नहीं कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, सरकार बनाएंगे फुल बहुमत से। हाँ, सरकार बनेगी बिल्कुल। किसकी? कांग्रेस की बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये साफ है कि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं कांग्रेस। अभी तो मैंने तय नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन कर सकता हूँ। देखो, मैं आपको तो, मैं क्यों कल आप कहोगे आपने बोला ही नहीं था, मैं इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी मैंने कोई बातचीत किससे नहीं की। मैंने ये कहा था, मैं बहुत इच्छुक भी नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं कांग्रेस में जाऊँगा। कांग्रेस से भी ये कहूँगा भाई लड़ाना चाहो लड़ा लो, नहीं लड़ाना चाहो मत लड़ाओ, लेकिन मैं काम करूँगा।
कोई शर्तों के आधार पर थोड़ी की राजनीति होती है। अगर हमारे अंदर योग्यता है, हमारे अंदर वो होगा, पार्टी को सरकार बनानी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो वो मौका देती है। तो सर क्या लगता है सर, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और क्या टाइम ली है आपने? देखते हैं, अभी बात करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ बात करेंगे, क्योंकि आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपकी हंसी से लग रहा है कि आप ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हलक सिंह रावत थे, इनका साफ तौर पे कहना है जिससे कि निराशा है, पार्टी ने इनको निकाला है, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए